हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और हमने परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट और भिन्नों पर आधारित प्रश्नों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसी क्रम में बढ़ते हुए पढ़ेंगे कुछ उसके आगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न के बारे में। संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पे आधारित प्रश्न। ठीक है, हमने पिछले 2 वीडियो में परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था कि परसेंटेज क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि भिन्नों पे आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। उसी क्रम में हम पढ़ने जा रहे हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम कुछ थोड़ी सी बातें जान लेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ 40%, जैसे 40% क्या होगा, 40% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा। तो हमने बताया था कि परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं या 100 से भाग देते हैं। बात वही है। तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे या 1/100 से गुणा, बात एक ही हुआ। करेंगे 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि 2/5 आएगा। यानी कि अगर हम देखें 40% जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 2/5 के बराबर होता है। 2/5 के बराबर होता है। तो एक यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट ये हमको देखना है। यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट ये देखना है कि ये जो 5 होता है, 5 का जो 40% होता है वो 2 होता है। इतना चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो 5 होता है, जो 5 ये है, जो 5 होता है, 5 का जो 40% होता है वो 2 होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इतना बस ध्यान रखेंगे, चाहे वो कितना भी हो। जैसे अगर हम 20% निकालें, 20% क्या होता है, 20% का क्या होता है, तो 20/100 यानी कि 1/5 है ना। 20/100 1/5, यानी कि जो 5 का 20% क्या होगा, तो 5 का 20% क्या होगा, 1 होगा। 5 का 20% क्या होगा, 1 होगा। बस इतना सा छोटा सा कंसेप्ट हमको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ, कि किस तरह के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने को मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने पहले से लिख रखा है यहाँ पे कि 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, क्वेश्चन है 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से संख्या से 20% और 40% अधिक है। 20% और 40% अधिक है। अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या 'पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, कितना प्रतिशत है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को करेंगे, कैसे करेंगे। अच्छा,
यहाँ पे हमने पहले से दिया हुआ बोल रहा है, क्या बोला है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 3 संख्याएं हैं, जैसे पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, है ना। 3 संख्याएं हैं हमारे पास, 1 2 3, कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी लिख दें, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो हमने रोमन में 1 2 3 कर दिया। अब मान लेते हैं तीसरी संख्या से, तब तीसरी संख्या से बोला है ना, तीसरी संख्या से कंपेयर किया है दोनों संख्याओं को, तो तीसरी संख्या को हम 100% मान लेंगे, मतलब मान लेते हैं कि 100 है। तीसरी संख्या जो है मान लेते हैं कि 100 है, कितना है 100 है। तो कह रहा है कि तो तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है, दो संख्याएं क्रमशः, यानी कि पहला जो संख्या है वो 20% अधिक है और दूसरी जो संख्या है वो 40% अधिक है। किससे अधिक है, तो तीसरी संख्या से अधिक है। तो हमने एक कंसेप्ट बताया था कि अगर किसी दो संख्याओं की तुलना करें या फिर कोई भी संख्या हो, प्रतिशत का मतलब ही हम बताया था कि किसी भी संख्या का 100 में मान क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। किसी भी संख्या का 100 में मान प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। तो 100 से 40%, 20% अधिक है, 40% अधिक है, तो क्या होगा, पहली संख्या 20% अधिक है, तो यानी कि 120 हो जाएगा, होगा ना जी। 100 में 20 अधिक है तो 120 हुआ, और दूसरी संख्या 40% अधिक है यानी कि 140 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमने पहले वीडियो में ध्यान रखा होगा कि पहली वीडियो में हमने बताया था कि जब भी हम दो संख्याओं का तुलना करते हैं तो हर में हम उसे लेते हैं जिसके बाद का या से लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको देखने को मिल गया क्या, का, ठीक है। पहली संख्या का, तो पहली संख्या क्या, पहली संख्या हमारा क्या है भाई 120 है, पहली संख्या क्या है 120 है। तो 120 कहाँ रखेंगे, इसको हम हर में, हमेशा हर में रखते हैं, हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, किससे पूछा है, दूसरी संख्या से पूछा है। दूसरी संख्या क्या है भाई, दूसरी संख्या हमारा 140 है, तो 140 ऊपर रखेंगे। और प्रतिशत लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। यहाँ तक क्लियर, कोई बात। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 0 कटा, फिर कटाएंगे 2 से कटा देंगे, 2 7 14, 2 6 12, फिर इसको कटाएंगे 2 3 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 50, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 50 में 7 से गुणा करेंगे कितना, 7 5 35, 350/3। यहाँ पे हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3 1 में 3, और फिर 3 1 में 3, और 3 6 18 19 20, 2/3, 116 सही 2/3%, 116 सही 2/3%। यानी कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितना है, 116 सही 2/3% है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो दूसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं, ठीक है। एक प्रश्न और लेते हैं, ठीक है। प्रश्न ये है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है, 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है। पहली संख्या, अब यहाँ से क्या लगा है, से कितनी प्रतिशत अधिक है, कितनी प्रतिशत अधिक है। प्रश्न वही है, बस थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिए हैं दूसरा प्रश्न बनाने के लिए, अधिक है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्रश्न ये है कि दो संख्याएं, प्रश्न सेम टू सेम वही है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या पूछा है, कम या अधिक के बारे में पूछा है कि यह अधिक है या कितना प्रतिशत कम है और
अधिक है, ये पूछा है। तो उसी तरह से करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास 3 संख्या, कुछ भी मान लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने फिर वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास 3 जो संख्या है वो 1 2 3 है। फिर तीसरी संख्या हम उसी तरह से करेंगे कि तीसरी संख्या को मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, जब तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 20% अधिक है, तो 120% हो गया, 120 हो गया ना, 20% यानी कि 100 पे 20 अधिक है, 120 हो गया। और दूसरी संख्या जो है वो 40% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 140 अधिक है, 100 पे 40% अधिक है, तो 100 पे 40 अधिक है, तो यानी कि 140 हो गया। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है ना, कितनी प्रतिशत अधिक है। तो जब भी हम अंतर जब बताए कि अधिक और कम, तो सबसे पहले हम लोग अंतर ज्ञात करेंगे। तो मान यहाँ पे अंतर क्या है भाई, हमारे पास अंतर कितने का आ रहा है, तो दूसरी और पहली का अंतर पूछ रहा है ना, तो 140 में से 120 घटा देंगे, 140 में से 120 घटा देंगे, तो कितने का अंतर है, 20 का अंतर है ना, 20 का अंतर आया। और किसके बाद से लगा है, पहली संख्या के बाद से लगा, तो पहली संख्या के बाद से लगा, तो पहली संख्या हमारा क्या होगा, दूसरी संख्या पहली संख्या से, पहली संख्या हमारा क्या होगा, नीचे रहेगा, यानी कि हर में रहेगा, 120 हो गया। और जो अंतर आया है हमारे पास वो 20 है, और प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत। 0 से 0 काटेंगे, 2 छक्के 12, और यहाँ पे भी 2 3 6 और 50, यानी कि अगर हम देखें तो 50/3 आ रहा है, और इसको हम भाग दें तो 16 48, यानी कि 16 सही 2/3% यहाँ पे आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। हमने क्या किया कि यहाँ पे पहला जो प्रश्न था उसमें हम पूछा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या या दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज क्या है, यहाँ पे इसमें यहाँ पे पूछ रहा है कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, ये नहीं पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक है या कम है। तो अधिक और कम जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं का अंतर लेंगे। ठीक है, जिसके बाद से लगा है या जिस संख्या के बाद से लगा है उसको हम हर में लिखेंगे, और ऊपर क्या रहेगा, अंतर, और प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना है, 16 सही 2/3% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत। एक और प्रश्न लेते हैं। अच्छा, ये जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, ये अलग से कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, बल्कि ये भिन्न में ही आता है। भिन्नों पे आधारित जो प्रश्न हमने पढ़ा था उसी में ये भी शामिल है, लेकिन इसको हमने अलग से पढ़ा दिया, अलग से मैंने इसको बता दिया, ताकि अलग से रहेगा तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो एक और प्रश्न लेते हैं हम। हमने प्रश्न ऑलरेडी यहाँ पे हम एक नोट्स लिख लिए हैं। तो यहाँ प्रश्न है, प्रश्न तीसरा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 40% कम है। 20% और 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, या कितनी प्रतिशत है, कुछ भी लिख सकते हैं, कितना
प्रतिशत है, इतना लिखने जाएंगे, साइन लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अच्छा, हमने पिछले जो भी दोनों क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने अधिक की बात किया था कि 20% और 40% अधिक है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कम है। तो ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, देखें तीन संख्या हम मान लेते हैं, क्या है, सॉरी, हमारे पास तीन संख्या है, 1 2 3 संख्या है। तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या से कंपेयर किया है तो इसका मतलब तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं। हमारे पास जो तीसरी संख्या वो 100 है, ठीक है। और ये कह रहा है कि तीसरी संख्या से 20% और 40% कम है, कम की बात कर रहा है। तो ये बताओ 100 पे अगर 20 कम करेंगे, 100 में से 20 कम करेंगे तो कितना होगा, 80 होगा, 80 होगा ना। तो यहाँ पे हम 80 लिखेंगे। और 40 कम होगा तो 100 में 40 यानी 100 का 40% कम करेंगे तो कितना होगा, 60 हो जाएगा। 100 में से 40 घटा देंगे, 60 हो जाएगा। फिर पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या पूछा है ना, और दूसरी संख्या के बाद का लगा है, तो दूसरी संख्या हमारे पास 60 है। अब इसको हम लिखेंगे हर में, 60 नीचे, पहली संख्या ऊपर रहेगी 80, और गुणा प्रतिशत लगाने के लिए 100 से, बार बार हम कह रहे हैं प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 2 4 8 2 3 6, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400/3, ठीक है। 400/3 क्या हो जाएगा, 3 एकम में 3 और 9 सॉरी 133 और 1/3, 133.1/3% यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, ठीक है, ताकि कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हालांकि ये सबसे इजी, जो कह सकते हैं इजी मेथड, इसको मान सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम मन में ऐसा सोचे कि तीसरी संख्या को हम हमेशा 100 मान लेते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, यहाँ पे भी हम 1 से 2 मिनट में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है। तो और उदाहरण लेते हैं प्रश्नों को। ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दो संख्याएं क्रमशः, प्रश्न है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। कितना, 10% और 20% कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। ठीक है, ये प्रश्न है हमारा। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। सेम वही प्रोसेस, वही कंसेप्ट यूज करेंगे इस प्रश्न में भी। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमको कंपेयर करने की बात कहा है, यानी कि हमको अधिक या कम की बात किया है। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे, सेम कंसेप्ट
पहली संख्या मानेंगे, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही करना है, ठीक है। तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है, सबसे ईजीएस्ट जो मेथड कह सकते हैं ये हो सकता है, ठीक है। 100 है। अब कह रहा है कि जो क्रमशः जो पहली और दूसरी संख्या है 10% कम है और 20% कम है, तो 100 में 10% कम यानी कि 90 हो गया, और दूसरी संख्या 20% कम है यानी कि 80 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। जब कम की बात करेंगे तो 100 में से माइनस करेंगे, जब अधिक की बात करेंगे तो 100 में प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि पहली संख्या जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब पहली बात यहाँ पे हम कम और अधिक की बात करते तो सबसे पहले अंतर निकालते हैं, तो पहली और दूसरी संख्या का अंतर यहाँ पे कितना निकल रहा है। अगर हम अंतर देखें तो 90 में से 80 का माइनस करते हैं तो क्या होगा, 10 का अंतर आ रहा है ना, 10 का अंतर आ रहा है। अंतर को हमेशा ऊपर लिखते हैं तो लिख लेंगे, और नीचे किसको लिखेंगे, जिसके बाद से लगा, यानी कि पहली संख्या से है ना, तो पहली संख्या नीचे रहेगा, ठीक है। पहली संख्या से वाला जो जिसके बाद से लगा है उसको नीचे रखेंगे, यानी हर में लिखेंगे, पर से प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से 0 काटेंगे, यानी कि 100/9, 100/9, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 के 9, 11 सही 1/9 प्रतिशत हो जाएगा उत्तर। 11 सही 1/9% इसका सही उत्तर या सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? पूरा विश्वास है यहाँ तक कोई दिक्कत तो होगा नहीं, क्योंकि इतना इजी मेथड है ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है। अच्छा, ये एक टाइप के क्वेश्चन थे, संख्याओं पे आधारित एक टाइप के क्वेश्चन थे। अब इसके नेक्स्ट टाइप जो हम पढ़ेंगे वो कुछ थोड़ा सा इससे हट के होगा, थोड़ा सा अलग होगा। वो अलग क्या होगा देखते हैं। इसको हम मान लेते हैं ये टाइप, जितना भी हमने जो प्रश्न पढ़ा है वो टाइप, उसको टाइप 1 में लिख सकते हैं, इसको टाइप 2 में, टाइप सेकेंड, ठीक है। टाइप सेकेंड में 1 मिनट क्वेश्चन निकाल लेते हैं टाइप सेकेंड का। इस पे प्रश्न क्या पूछता है, कैसे पूछता है, जैसे पूछ देगा कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 40% जोड़ने पर 4921 यानी कि 4921 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी होगी। ये भी बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी देखते हैं कैसे करेंगे इसको। प्रश्न पर लिख लेते हैं हम लोग। प्रश्न लिखेंगे, किसी संख्या में उसी संख्या का 40% जोड़ने पर 40% जोड़ने पर 4921 प्राप्त होता है। ठीक है, 4921 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी होगी। तो वह संख्या कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, मतलब सिंपल सा है, बस समझने की बात है। कह रहा है किसी संख्या में उसी संख्या का 40% जोड़ने पर 4921 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी होगी। ठीक है, अभी हमने जब पहले जब स्टार्ट हमने किया था तो शुरू में ही हमने बताया था, कुछ कंसेप्ट बताया था कि जैसे हमने बताया था कि ये इसीलिए इसी प्रश्न के लिए हमने वो कंसेप्ट बताया था कि अगर हमारे पास 20% है
तो 20% को हम चेंज करेंगे अगर फ्रैक्शन में, तो ये क्या होगा, 20/100 होता है, सॉरी 20/100 होगा। अगर इसको वापस से काटेंगे तो 1/5। हमने ये बताया था कि 20% जो होता है वो 1/5 के बराबर होता है, इतना हमने बताया था शुरू में ही। और जो 5 का 20% होता है वो 1 होता है, ये भी बताया था। जो 5 का 20% जो होता है वो क्या होता है, 1 आएगा, यानी कि जो हर होता है हर का 20% अंश आता है। इतना सही है, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे एक प्रश्न होगा, कैसे होगा। अच्छा, पहले हम इसका जो सिंपल मेथड है वो जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारे पास x, वो संख्या क्या है, x है। अगर x का उसी का 40%, यानी कि जोड़ने पर x है, x का ही 40%, तो x का 40% कितना हमको प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, 49 21 प्राप्त होता है, ठीक है। इसको सही से लिख लेते हैं 4 को, है ना। मान लेते हैं हमारे पास जो संख्या वो x है और x का ही 40%, यानी कि जोड़ने पर, तो x प्लस x का 40% जोड़ दिए, इसमें हमें कितना प्राप्त होता है, 4921 प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, अगर 0 0 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x अपॉन 5 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 49 21, ठीक है। अब यहाँ पे x से सवाल जोड़ेंगे, कितना होगा, 7x बराबर 5 बराबर 49 21। फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे, 7x बराबर क्या हो जाएगा, 49 21 गुणे 5, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 49 21 गुणे 5/7, 7 से घटाएंगे इसको, कटेगा 7 7 49, 70 21, यानी कि इसका आ जाएगा 703 गुणे 5। इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 ते 15 और 5 सते 35। इसका जो संख्या जो होगा, x का जो वैल्यू होगा वो क्या है, 35 15, इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, बंद करो यार, कोई दिक्कत है यहाँ पे। ये तो रहा इसका सिंपल मेथड, जो जिसको हम कहते हैं सिंपल मेथड, है ना, ठीक है। अब इसका जो शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड हम कैसे करेंगे, ठीक है, अब वो हम देखते हैं। शॉर्ट मेथड हम कैसे करेंगे, ठीक है। शॉर्ट हम लिख भी दे रहे हैं, ठीक है। 40%, चल आगे करते हैं। इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा, 40% है, 40% को हम पहले इसको भिन्न में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 40/100 लिखेंगे। यहाँ तक तो क्लियर होगा, घटाएंगे कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि 2/5 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कष्ट। तो 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वो 2/5 होगा। तो यहाँ पे हमको ये भी तो पता है कि जो 5 का 40% होगा वो क्या होगा, 2 होगा। इतना समझ में आया, 5 का 40% क्या होगा, 2 होगा। यानी कि जो ये 5 है, 5 का 40% क्या है, 2 है। तो हम मान लेते हैं ये 5 यूनिट है, क्या है, 5 यूनिट है। चलो भैया मान लेते हैं, सॉरी। अब ये बताओ, जब 5 का 40% जोड़ने पर, तो 5 का 40% यानी कि इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 7 होगा ना, तो 7 यूनिट मान लेते हैं। 7 यूनिट बराबर कितना हो गया, कितना हमको दिया है, 49 21, 49 21 दिया है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा भाई साहब, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 49 21 में 7 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 7 7 49 7 21, यानी कि 703 हो जाएगा। तो ये बताओ, हमको मूल संख्या पता करना है ना, मूल संख्या पता करना है। तो मूल संख्या क्या है, 5 है ना, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, तो
तो 5 यूनिट बराबर 703 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा, 70 के 1 5 15 और 5 7 35, यानी कि 35 15। तो सेम मेथड, लेकिन ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक में, या इसको हम कुछ सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसका बेसिक भी देख लिया और इसका जो सबसे शॉर्ट मेथड है वो भी देख लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार और इसको देख लेते हैं। हमने क्या क्या पहले ही समझाया था कि 40% को अगर हम सिंपल उसको भिन्न में बदलेंगे तो 2/5 आएगा। तो यहाँ से हमने जाना कि 5 का जो 40% होगा वो 2 होता है। ठीक है, तो इसी संख्या की तो बात कर रहा है। मान लेते अगर वो संख्या का 5 होता तो 5 का 40% क्या होता, 2 होता, 2 होता। तो उस संख्या मूल संख्या क्या होता, मूल संख्या क्या होता, वो अगर 5 ही होता ना, 5 ही होता, 5 का अगर 40% जोड़ेंगे तो 2 होगा ना, तो जो संख्या आएगा वो 7 होगा। 5 + 2 = 7 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सबको। ठीक है, अच्छा इस पर कुछ और प्रश्न लेते हैं ताकि कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा हम इसको मिटाएंगे नहीं, इस प्रश्न सेम प्रश्न है, बस वैल्यू चेंज रहेगा, तो लिखने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है। ठीक है, लिखने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, इसलिए तो वैल्यू चेंज रहेगा। क्या वैल्यू रहेगा चेंज में? क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या में उसी संख्या का 12/1/2%, 12/1/2% जोड़ने पर 198 प्राप्त होता है। भाई साहब कितना, 198 प्राप्त होता है। तो वह संख्या कितनी है? सेम, बस वैल्यू चेंज है, प्रश्न सेम है, प्रश्न सेम उसी प्रश्न पे आधारित है, तो वैसे ही करेंगे, सेम कंसेप्ट। बेसिक, अब इसमें बेसिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बेसिक जानना चाहो तो फिर से देख सकते हैं। कह रहा है कि अच्छा पहले 12% को पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, अगर नहीं भी चेंज करना हो तब भी हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। अच्छा 12 से ही 1/2% का मतलब हो जाएगा, बाद में 24 1 25 बटा, इसका मतलब हो जाएगा 25/2%। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो संख्या है वो x है। ठीक है, वो संख्या x है, x का 12.5% क्या होगा, यानी कि 25/2%, सॉरी x का ना, x का 25/2%, प्रतिशत हटाने के लिए हम 1/100 से गुणा करेंगे, ये भी है। ठीक है, 25 चौके 100 हो गया और 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा, अच्छा ये किसके बराबर है, 198 के बराबर है ना, 198 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको जब, तो x प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/8 बराबर हो जाएगा 198, 198 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8x + x यानी कि 9x, 9x/8 बराबर 198, तो 9x बराबर 198 गुणे 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 198 गुणे 8/9। अब ये भाग देंगे, 9 से भाग देंगे, यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 22, और फिर 22 में 8 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 8 16 6 सिलेक। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 22 गुणे 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 17, 176, यानी कि जो हमारा संख्या है, जो संख्या के बारे में पूछ रहा है वो संख्या क्या है, 176 है। ठीक है, ये रहा इसका बेसिक, क्या था, बेसिक था। अब इसका हम शॉर्ट पढ़ेंगे, शॉर्ट में सेम उसी तरह से करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें बेसिक से करने लगेंगे तो हमारा सारा का सारा समय एक ही प्रश्न करने में बहुत सारा समय लग जाएगा, तो इसलिए हम शॉर्ट का यूज करेंगे। शॉर्ट में क्या करेंगे भैया, हमको पता है कि 12 से 1/2% को हम 25/2% लिख सकते हैं, और इस प्रतिशत को चेंज करेंगे भिन्न में, सिंपल भिन्न में चेंज करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो
25/2 को 1/100 से गुणा करेंगे ना, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं। यहाँ पे काटेंगे 25 चौके 100, यानी कि जो फ्रैक्शन आएगा हमारा वो 1/8 आएगा। ठीक है, 1/8 आएगा। ठीक है, अब कह रहा है फिर वही चीज़ है ना, 8 का 25/2 या 12 से 1/2 प्रतिशत, 25 का 12 से 1/2 प्रतिशत क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट है, तो सॉल्व कर लीजिए ना। अब इसको जोड़ने पे कह रहा है तो यहाँ पे हम जोड़ने की बात करेंगे, और जब यहाँ पे घटाने की बात करेगा तो यहाँ पे घटा देंगे, यानी कि जो हमारा यूनिट है उसमें से अंश को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला है तो इसको यूनिट मानेंगे, यानी कि 9 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारे पास 198। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा भाई साहब, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 198/9 भाग देंगे इसमें, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी कि 22 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको कितना यूनिट, तो हमारा 8 है ना, सब जो मेन है हमारा जो मूल संख्या हमको निकालना, तो हमको 8 यूनिट में निकालना है। ठीक है, तो 8 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 22 × 8 यानी कि 176। ये हमारा जो होगा वो मूल संख्या होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, एक और प्रश्न लेंगे। ठीक है, एक और प्रश्न लेंगे हम। प्रश्न क्या है कि एक संख्या में से उसी संख्या का 16 सही 2/3% घटाने पे, हम प्रश्न मिटाएंगे नहीं, बस इसमें वैल्यू चेंज कर देंगे। ठीक है, जहाँ जोड़ने के बोला वहाँ घटाने की बात कर देंगे बस। 16 सही 2/3% का 16 सही 2/3% घटाने पर, अब हर जगह जोड़ने की बात कर रहा था ना, यहाँ पे घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 125 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 125 प्राप्त होता है। तो वह संख्या कितनी होगी, या उस हो तो मूल संख्या कितनी होगी, है ना, मूल संख्या कितनी होगी, ये हमारा प्रश्न है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम बेसिक नहीं देखेंगे, बेसिक हमने 2 प्रश्नों में देख चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में बेसिक की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमको जितना जल्दी, जितना शॉर्ट में हम कर सके, किसी प्रश्न को जितना कम समय में कर सके, वो हमारे लिए बेहतर और बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी हम वैसे ही करेंगे। अच्छा ये बताइए, 16 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 16 × 48 2 50/3%। फिर इसको हम भिन्न में साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, तो यानी कि हम प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे, 50 दूनी 100, और ये आ जाएगा 1/6, 1/6, यानी कि 16 से 2/3% को हम 50/3% लिख सकते हैं। और इसको हम भिन्न में, साधारण भिन्न में चेंज करें, साधारण फ्रैक्शन में अगर इसको बदले तो 1/6 आएगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, घटाने की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, घटाने की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे जोड़ रहे थे वहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि पहले हम घटाएंगे तो क्या करेंगे, तो भाई यूनिट मानेंगे ना, यूनिट में मानेंगे, तो घटाएंगे तो 6 में से 1 गया तो कितना होगा, 5 होगा। तो भाई साहब 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर कितना दिया है, 125। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 125/5, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 × 5 = 25, यानी कि 25 आ जाएगा। तो हमको कितना चाहिए, हमको तो 6 यूनिट चाहिए ना, हमारा जो मूल निकलेगा वो 6 यूनिट से निकलेगा। तो 6 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 25 × 6, यानी कि 150, यानी कि जो हमारा मूल संख्या होगा क्या होगा, वो 150 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें नहीं लगता कि कोई किसी तरह का कोई समस्या होगा, और आप सबको बहुत ज़्यादा समझ में भी आया होगा। ठीक है, अगर किसी प्रश्न में किसी तरह का भी कोई दिक्कत हो,
हाँ, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमें एक मैसेज डाल देना, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।